हाय, दिस इज़ कविता फ्रॉम केक्स ऑफ कविता's किचन। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है मेरा नया ओटीजी जिसमें मैं एक साथ केक्स बेक कर रही हूँ। आज का केक है मिनी टॉल केक, वो भी हाफ केजी में। जनरली जब हम टॉल केक्स बनाते हैं तो 5 स्लाइसेस हमें कट करना होता है, पर क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको बहुत बड़ा केक नहीं चाहिए, टॉल केक चाहिए, बट बड़ा नहीं दिखना चाहिए बिकॉज़ वो लोग 3 ही लोग थे, तो सर्व्स ओनली फॉर 3 था। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इनके मैंने 3 स्लाइसेस ही कट किए थे। आज मुझे 2-3 केक्स के ऑर्डर थे, तो इसीलिए मैंने एक साथ क्रीम को व्हिप कर दिया था। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि बैक टू बैक केक्स हम इजीली बना पाते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म पे सारा सामान एक साथ ही हम रख के बारी बारी केक क्रम कोट करके फ्रिज में सेट करने रख देते हैं। जब तक दूसरा केक आता है तब तक हम उसकी फाइनल फिनिश करके उसको चिल होने भी रख देते हैं। जनरली मैं अपने सारे केक्स बिफोर टाइम ही कंप्लीट करके उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में चिल करने रखती हूँ, वो भी फुल स्पीड में। बिकॉज़ हमें नहीं पता होता है कि केक का वेन्यू कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है या यहीं लोकल मेरे ही रेसिडेंस में है, मुझे नहीं कुछ आइडिया होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी केक सर्व हो या कट हो तो वो चिल रहे, ठंडा रहे, तभी उसका टेस्ट, असली टेस्ट आएगा। तो ये है पाइनएप्पल केक। मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आने वाले में से पाइनएप्पल केक का ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता है। और ये मैं 2 स्लाइस कट कर दी, 2 स्लाइस को मैंने कोट कर दिया। मेरा बच्चा कहता है यू आर द क्वीन ऑफ पाइनएप्पल केक्स नाउ, एज ही सेज। यस, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैंने यही ख़रीदा है। तो देखिए, सबसे टॉप मोस्ट का आप देख ले लेयर मेरी कितनी थिक है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पॉन्ज पे प्रेफरेंस करती हूँ। जितना क्रीम चाहिए सफिशेंट क्रीम मैं लगाती हूँ। ओवर क्रीमी भी नहीं करना है हमें केक, बिकॉज़ जनरली मैं खुद अवॉइड करती हूँ ज़्यादा क्रीम्स। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप बोलते हो क्रीम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप तो कितनी बार पैलेट नाइफ से लेते जाते हैं। बेटा, मैं आपको बता दूं कि पैलेट नाइफ बहुत छोटा होता है, राइट। उसमें हम ज़्यादा क्रीम लिफ्ट नहीं कर सकते फॉर दैट पर्पस। और जितना भी मैं क्रीम लगाती हूँ, एक्स्ट्रा क्रीम मेरे स्क्रैपर से निकल आता है ना। आप देखते होंगे कई सारा जो एक्स्ट्रा क्रीम जितना भी रहता है मैं स्क्रैपर से उसको रिमूव कर देती हूँ। मैं कभी कभी मेरे केक्स में ना स्पॉन्ज दिखने लग जाता है, आप देखे होंगे। और कई सारे मेरे को क्लाइंट्स ने भी कहा मैम हमको चलता है, स्पॉन्ज ही हमको चाहिए, क्रीम आप कम ही लगाइए। और जैसे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है मैं बस वैसे ही काम करती हूँ। तो ये देखिए, मेरे को ड्यूअल कलर लेना है आज, ब्लू एंड येलो। मेरे पुराने केक की डिज़ाइन से ही क्लाइंट ने पसंद की थी। इट वाज ब्लू एंड पिंक, सो शी सेड कि पिंक हटा के आप येलो कलर ले लीजिए। तो मैं शो करूँगी आपको मेरा पुराना केक, जो कि बहुत टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा क्लाइंट को पसंद आया था। और रिव्यूज़ तो मतलब पूछिए मत, 2-3 दिन उनका कमेंट्स आते ही रहा कि द केक वॉज सुपर टेस्टी एंड एवरीवन लाइक्ड इट। सो दिस आई यूज्ड द फर्स्ट कलर नीचे में। आप चाहे तो डायरेक्ट केक में भी लगा सकते, बट मुझे डबल कलर लगाना था, इसीलिए मुझे अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्रीम में लेके मैं येलो कलर प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसको भी मैं ऊपर की ओर, आप देखिए, इसको प्रॉपरली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वाला केक था और ये मैंने इस तरह से बना दिया। ये अच्छा, लगाते वक्त ना मुझे आइडिया आ गया था कि दिस इज़ समथिंग इज़ गोइंग टू टर्न टू ग्रीन कलर। यस, आप देख रहे होंगे कैमरा में क्लियरली दिख रहा है कि समथिंग इज़ टर्निंग टू ग्रीन कलर। तो लेकिन इसको लेमन येलो में दिख रहा था, थोड़ा धूप की शाइन की वजह से वो दिख नहीं रहा है, बट इट टर्नड आउट टू लेमन येलो कलर। तो स्क्रैपर से भी मैंने एक्स्ट्रा क्रीम निकाल दिया। अपने बेस बोर्ड को हमेशा क्लीन रखिए। फिर मुझे बनाना था चॉकलेट ड्रिप्स, राइट। सीज़न मानसून चल रहा है, चॉकलेट और क्रीम के साथ इट्स लाइक समथिंग, इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट थिंग्स, राइट। क्योंकि मॉइस्चर भी बहुत होता है। तो बस मैं चेक कर रही थी कि ये ड्रिपी है कि नहीं है, और एल्स मुझे और थोड़ा पतला करना पड़ेगा। बट आई थॉट कि नहीं, ये एक बार फ्रिज में जाने के बाद ये सेट हो जाएगा। अच्छा, ठंडी में होता ना तो ये तुरंत सेट हो जाता, ये जितना भी ड्रिप हो रहा है ना वो वहीं रुक जाता। बट वो ड्रिपिंग ना थोड़ी सी कंटिन्यू हो रही थी, इट्स फ्लोई था, थोड़ा सा लिक्विडी था। खैर, चॉकलेट तो हर किसी को टेम्पटिंग लगता है, ये बच्चे स्पेशली।
तो मैंने इस तरह से ड्रिप कर दिया था चॉकलेट्स को, चॉकलेट की हल्की हल्की ड्रिपिंग कर दी। मुझे सेम टू सेम बनाना था उसी तरह से। बस इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ये किया है कि मैंने कुछ मोल्ड्स में चॉकलेट कैडबरी, छोटे छोटे कैडबरीज़ होते ना, बस उसको मैंने सेट करने रख दिया था फ्रिज में। और ये मैं अपना डिज़ाइन कर रही थी। नोज़ल नंबर मुझे याद नहीं है, समथिंग R65 आई होप। नूर के नोज़ल्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइंस आती हैं। ऑल द टाइम क्या करना है आपको, पैलेट नाइफ़ या इस तरह स्पैटुला में पहले डिज़ाइन निकाल के देख लीजिए, ताकि आपके पाइपिंग बैग में एयर ना रहे। वरना कभी कभी जब आप पाइपिंग करते हो ना तो एयर निकल आता है और उस प्रेशर से आपका केक भी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैं वी डिज़ाइन बना रही हूँ, या आप चोटी कह लो, बहुत ही प्यारा लगता है। पहले मैंने सोचा हाफ़ करती हूँ, फिर मैंने सोचा वो बड़े केक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ सरफेस ज़्यादा हो। छोटे केक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं रहता कस्टमाइजेशन के लिए, जितना भी है क्रीम के साथ हम वही कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग। ब्लू कलर है तो वेवी डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। देखिए जैसे मैं ऊपर उठा के डाउन, नीचे से ऊपर की ओर कर रही हूँ, और बस देखिए एक छोटे से डिज़ाइन से मेरे पूरे केक में लुक आ गया है। और जो भी गैप्स है उसको फिल कर दीजिए, खाली मत छोड़िए। एंड ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपके पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम लेफ़्ट रहनी चाहिए, बिकॉज़ जब तक केक जाता नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा क्रीम आप प्रिज़र्व करके रखिए, बिकॉज़ फाइनल मोमेंट में जाते रखते कुछ भी डैमेज या कुछ भी हो सकता है, तो हम तुरंत उसको निकाल के हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये मोल्ड्स में मैंने चॉकलेट फ्रिज में कर रख दिया था, तो ये कैडबरी के शेप में बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे ऐसा है कि उनके घर में, मुझे पता है कि एक बच्चा है, सो बच्चा बच्चे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो बस मैं अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें करती हूँ, कुछ कुछ एडिशनल। तो शायद यही सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स को पसंद आता है, कि मैं एडिशनल जो अच्छा करके दे सकती हूँ मैं वो ज़रूर देती हूँ। कभी कभी बजट का ध्यान नहीं रखना होता, मतलब ओवर बजट नहीं, लेकिन ठीक है बजट के अंदर ही मैं, मेरे से जो हो पाता है मैं वो ज़रूर क्लाइंट को देती हूँ। तो ये स्प्रिंकल धनिया का काम करता है, हर सब्ज़ी में धनिया एडजस्ट होता है, उसी तरह ये स्प्रिंकल। एंड दिस इज़ लाइक आई एम सेटिंग द कैमरा फॉर माई सेल्फ। तो ये एक जार मैंने बच्चे के लिए भी दिया अपने तरफ से। तो मेरे केक्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगती है। और मैं भी बाकियों की तरह अच्छी केक बनाना